हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 7 का जो मैथ का बुक है और एक्सरसाइज 3.1 4 नंबर से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। 5 नंबर से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। 1 से 4 तक का जो प्रश्न था उसका मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है। और 5 नंबर क्वेश्चन पेज नंबर 51 निकालिए आप लोग। मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अंकित किए गए अंकों को दर्शाती है। तो यहाँ पे 3 खिलाड़ी हैं और 4 मैच खेले हुए हैं। मैं ब्लू बोर्ड पर लिखता हूँ, आप लोग देखेंगे इसको, ठीक है। आइए, अब इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। 1 नंबर में लिखा हुआ कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मतलब इस 4 मैच में जो ए खेला है इसका माध्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए का माध्य यहाँ पे लिखेंगे, ए का माध्य। तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षण का योग सूत्र है प्रेक्षण की संख्या तो योग तो 14 जोड़ 16 जोड़ 10 जोड़ 10 बटा 4। जोड़ेंगे 10 20 30 40 50 बटा 4। इसको भाग दे देंगे हम लोग 2 से, 2 बार में 25 बार में आपका हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4.5। इसका ये आपका माध्य ज्ञात कर लिए। तो ये 1 नंबर का मेरा प्रश्न हो गया। अब 2 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे। तो बी का देखिए, सी जो है, जब सी को आपका माध्य ज्ञात करेंगे तो सी जो है कई मैच खेला, 1 2 इसमें खेला ही नहीं है। तो ये जो 4 मैच खेला था तो आपने 4 से भाग दिया था, और ये 3 मैच ही खेला, इसमें खेला ही नहीं है तो आप 3 से भाग देंगे। तो 2 नंबर में आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि 3 से भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये वह 3 ही मैच में खेला है, 1 2 और 3 मैच में, चौथा मैच नहीं खुला है। अब 3 नंबर में प्रश्न है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है और उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो बी का भी आप 3 नंबर में आप बी का भी माध्य ज्ञात करें। बी का माध्य बराबर सभी, आप जानते हैं सभी प्रेक्षण का युक्त, तो सूत्र लिख लीजिएगा। और उसके बाद जो है बी का माध्य क्या है, 0 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 4 बटा 4। तो 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 18 बटा 4 काटेंगे सर 9 बार में और ये 2 बार में कट जाएगा। तो आपका 9 बटा 2 हुआ, भाग देंगे इसको 2 चौके 0.5। ये आपका 4.5 इसका माध्य निकला, ठीक है। अब आइए 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बी 4 नंबर किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, ठीक है ना। माने ए का प्रदर्शन अच्छा है कि बी का प्रदर्शन अच्छा है कि सी का प्रदर्शन अच्छा है। तो सर हम लोगों ने यहाँ पे ए का माध्य ज्ञात किया है 12.5 और बी का भी माध्य ज्ञात किया है 4.5। सी का माध्य हम लोग ज्ञात नहीं किए हैं। तो 4 नंबर में सबसे पहले आप सी का माध्य ज्ञात कर लीजिए। सी का माध्य तभी ना पता चलेगा सर। तो सी का माध्य क्या है, 8 11 और 13। 8 + 11 + 13 और 3 से ही भाग देना है इसको हमको। तो 10 20 30 4 24 25 26 27 28 29 32 32 बटा 3 इसको भाग देंगे हम लोग। तो 3 एकम 3 3 छक्के 18 .666 आएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 6.67 एवरेज में, लगभग में इसको हम लोग, चूँकि बार बार 6 6 आ रहा है तो इसको लगभग 1 अंक बढ़ा दीजिए आप।
तो सर यहाँ पे ए का माध्य 12.5 है, बी का माध्य 4.5 है और सी का माध्य 16 है। नहीं, 16 कहाँ से आएगा, एक सेकंड, भाग दे के देखते हैं सर। 3 से 32 में 3 एकम 3 2 0। सॉरी, यहाँ पे 16 नहीं, यहाँ पे आपका 0 होगा, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया था। तो कहने का मतलब ये आपका ए का 12 आया है और बी का जो है 4.5 है और सी का जो है 10.67 है। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका, ए का। तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे अच्छा प्रदर्शन ए होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सी का भी माध्य ज्ञात कर लीजिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। ए बी सी का तीनों का माध्य ज्ञात कर लिए तो ए का प्रदर्शन सबसे बढ़िया है। ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग 6 नंबर बनाएंगे, तब तक इसको आप लोग बनाइए, नोट कीजिए इसको। अभी हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को हल किए हैं और उसके बाद अब आइए 6 नंबर पर देखते हैं। 6 नंबर में क्या लिखा कि विज्ञान की एक परीक्षा में, विज्ञान का परीक्षा हो रहा है और विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों का एक समूह द्वारा 100 अंक का परीक्षा होता है, ठीक है ना। 100 अंकों में प्राप्त किए गए अंक जो है वो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई 85 लाया, कोई 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 नंबर लाया है। तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। प्रश्न लिखा है कि विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक कितना अंक है। 2 नंबर में प्राप्त अंकों का परिसर भी आपको ज्ञात करना है। 3 नंबर में प्राप्त समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक भी ज्ञात करना है। तो आपको माध्य भी ज्ञात करना है, परिसर भी ज्ञात करना है। इसके लिए जो सबसे पहले जो है प्रेक्षण का आप लोग, जब भी परिसर की बात आती है तो आपको प्रेक्षण का आरोही क्रम लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रेक्षण का आरोही, प्रेक्षण का आरोही, तो आरोही माने बढ़ते क्रम में क्या होगा सर, सबसे कम क्या है, सबसे कम हमको 39 दिख रहा है, उसके बाद 48 है, उसके बाद 56 है और उसके बाद जो है आपका 76 है और उसके बाद जो है 76 के बाद 85 नहीं 81 है, नहीं 75 भी है, 76 के पहले 75 यहाँ पे साइड में है, 75 उसके बाद 76 और उसके बाद 81, 81 के बाद जो है आपका 85 2 बार आया हुआ, ठीक है ना। 85 भी हो गया और 85 ने 1 2 और 2 बार यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद 85 के बाद आपका 90 है और उसके बाद एक 95 है। टोटल नंबर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही बच्चे हैं। चलिए, तो प्रेक्षण का मैंने आरोही लिख दिया। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि 1 नंबर में कि सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखिएगा सबसे अधिक अंक, सबसे अधिक अंक जो सबसे लास्ट में है वही ना है जी। सबसे अधिक अंक क्या है, तो 95 यहाँ पे है। सबसे कम अंक, सबसे कम अंक क्या है, 39, ये 1 नंबर हो गया। अब आइए 2 नंबर जो है, 2 नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है कि अंकों का परिसर अंक का परिसर, सूत्र है 95 घटाओ 39, घटा दीजिए। 5 में से 15 में से 9 जाएगा, 5 6 7 8 9, तो बचेगा 6 और यहाँ पे सर 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, ये आपका 56 आपका परिसर हो गया। 5 6 7 8 9 6 8 में से, हाँ ठीक है। अब आइए 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है इसी का 6 नंबर का 3 नंबर, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात करना, मतलब इसका माध्य अंक भी ज्ञात करना, माने माध्य भी ज्ञात करना। तो माध्य
माध्य बराबर आप जानते ही हैं सभी प्रेक्षण का योग, उसके बाद प्रेक्षण की संख्या। तो लिखिए 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81, 85 दो बार है, और उसके बाद फिर 90, फिर 95, और ये टोटल संख्या आपका कै गो है? 10 ठो है। सबको जोड़ देना है, यहाँ से जोड़िए 5, सबको जोड़ देना है टोटल। ठीक है, जोड़िए इसको आप लोग। काउंटिंग करने के बाद आपका ये टोटल हम लोग काउंट किए तो 730 आया, और बटा 10 भाग देंगे तो 73 मेरा आएगा। तो मेरा माध्य हो जाएगा आपका 73। ठीक है, तो इस तरह से 6 नंबर प्रश्न जो है ख़त्म हो चुका। बनाइए इसको आपको जो 6 नंबर। आगे देखते हैं हम लोग, नोट कीजिए। अब आइए 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न में है 6 क्रमागत वर्षों में, ठीक है ना, 6 क्रमागत यहाँ पे 6 है। 6 साल में 6 क्रमागत वर्षों में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या जो एडमिशन हुए बच्चों के वो 1555 है एक साल, किसी में 1670 है, उसके बाद 1750 है, 2013 है, 2540 है, और 2820 है। ठीक है ना, तो हर साल बच्चे जो है कम बेसी होते रहते हैं एडमिशन में। तो इस समय काल में स्कूल में विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना, तो माध्य जैसा कि आपको बताया गया है कि माध्य का सूत्र आपको क्या है, तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षण का योग प्रेक्षण की संख्या। इसको याद कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे 1555 प्लस 1670 1750 2013 2540 प्लस 2820, टोटल 6 है, 6 वर्ष है, 6 लिखेंगे। अब इसको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इकाई में 0 0 3 3 3 3 या 5 8 लिख दीजिए। फिर दहाई में 2 4 6 1 7 8 9 10 11 12 12 7 19 20 और 4 24, हासिल 2 8 2 10 5 15 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 के 3 हाथ में लगल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 बटा 6। आप लोग भी जोड़ लीजिए कहीं मिस्टेक हुआ हो। ठीक है, तो 12 3 48 बटा 6। अब इसको हम लोग कटने लायक है तो काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 चौके 8। 3 से कटेगा कि नहीं देखते हैं, तो 3 से यहाँ अंक जोड़ेंगे 7 7 14 15 16 8 कट जाएगा, 18 आ रहा अंक। एकम 3 3 दूनी 6 0 और 3 5 15, इसमें से 2 बजे 3 8 24, यानी कि 2058 इसका माध्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका आंसर हो गया 7 नंबर का। नोट करो सब आप लोग। अब आइए 8वां प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे एक नगर में किसी विशेष सप्ताह में देखा गया है, ठीक है ना, 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसे सोमवार को आपको है
0.0, मंगलवार को 12.2, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 0 है, शुक्रवार को 20.5, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। शनिवार के दिन 5.5 और रविवार के दिन जो है 1.0 बारिश हुई है। तो इसमें प्रश्न लिखे हुए हैं, उपयुक्त आंकड़ों का वर्षा का परिसर आपको ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रेक्षण का आरोही क्रम लिखना पड़ेगा, और 2 नंबर में इस सप्ताह का माध्य वर्षा आपको माध्य ज्ञात करना, और 3 नंबर में कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही है। जो आपका माध्य निकलेगा उससे कम वर्षा कितने दिन रही है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रेषण का आरोही क्रम लिख दें। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम क्या है, 0.0 सबसे पहले ही है, तो उसको लिख दीजिए 0.0, 0.0, ठीक है, 2 ठो हो गया आपका। उसके बाद आपका 1.0 है, उसके बाद सबसे छोटा जो है 2.1 है, और उसके बाद जो है आपका 5.5 है, उसके बाद आपका 12.2 है, उसके बाद लास्ट में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20.5। ये तो आपका एक सप्ताह का मैंने वर्षा लिख दिया आरोही क्रम में। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसको 1 नंबर में आपसे कि आपको परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर बराबर 20.5 घटाव 0.0, यानी कि आपका 20.5 ही इसका परिसर होगा आंसर, ठीक है। अब 2 नंबर में क्या पूछ रहा है कि 2 नंबर में है कि सर इसका माध्य ज्ञात करना है क्या, ठीक है ना। तो माध्य बराबर जानते ही हैं, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, तो आप लिख सकते हैं 0.0 जोड़ 0.0 जोड़ 1.0 जोड़ 2.1 जोड़ 5.5 जोड़ 12.2 जोड़ 20.5 और बटा 7 दिन का वर्षा का रिकॉर्ड है, तो 7 दिन लिखा है। यहाँ पे आइए, अब जोड़िए इसको, दशमलव का है, तो यहाँ पे आपका 5, 5, 2, 7, 7, 5, 12, 1, 13, 13, 13, 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 का 1, 1, 1, 1 का 2, 3, 3, 5, 8, 1, 9, नहीं सॉरी, फिर से एक बार जोड़िए इसको आप लोग भी। जोड़ने पर मेरा 41.3 आया बटा 7 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग भाग दे देते हैं 7 से, ठीक है ना। तो माध्य हम लोग निकालेंगे, माध्य के लिए आपको पूरा का पूरा भाग दे देना होता है। तो 7 से 7 बचे 35, 6 बचेगा, दशमलव तो दशमलव दीजिए, 3 और 7 9 63, कट गया पूरा का पूरा। तो आपका ये भाग देने पर मेरा 5.9, तो ये मेरा माध्य निकला, ठीक है। ये आंसर हुआ 2 नंबर का। और 3 नंबर में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो क्वेश्चन बोलता है उसका आंसर जवाब दीजिए। कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही है। तो माध्य आपका जो है 5.9 है, तो 5.9 से कितने दिन कम है, देखिए 3 नंबर है, तो ये आपका 1 दिन 2 दिन, ये सब 5 से 1, 2, 3, 4, और ये भी आपका 5.5 है ना, तो 5.9 से कम ही ना है। तो ये लिखिएगा 5 दिन, 5 दिन, ठीक है। बस आंसर आप लिखिएगा 5 दिन माध्य से कम है, माध्य से कम है। चलिए इसको नोट कीजिए 8 नंबर। एक और 9 नंबर है, उसको भी बना लेते हैं हम लोग। इसको नोट कीजिए आप लोग फटाफट। 18 मिनट 19 मिनट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन में 10 लड़कियों की ऊंचाई आपको दी हुई है। 10 लड़कियां है, उसकी ऊंचाई दी है 135, 150, 39, 128, 51, 132, 46, बहुत सारी है। और उसके बाद इसमें प्रश्न जो लिखा हुआ उसको मैं पढ़ रहा हूँ। 1 नंबर में सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई क्या है। तो ऊंचाई तो इसमें सबसे लंबी लड़की निकालिएगा तो पता चल जाएगा आरोही क्रम। और दूसरा नंबर में है सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। तो आरोही क्रम लिखेंगे तो पता चल जाएगा। इसका परिसर भी ज्ञात करना है 3 नंबर में, तो परिसर के लिए आरोही क्रम जरूरी है। 4 नंबर लड़कियों का माध्य ऊंचाई ज्ञात है, तो माध्य भी ज्ञात करना है। और कितनी लड़कियां की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो ये बहुत सारी प्रश्न हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रेक्षण का आरोही क्रम निकाल लें। सबसे पहले प्रेक्षण
का आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा इसमें देखिए क्या है, तो 135, 128, 132, 46, तो आपका 128 जो है सबसे छोटा है। उसके बाद 132 होगा, उसके बाद 135, 135 के बाद 139, 139 के बाद आपका जो है 141, 143, 146, 149 और 150। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे एक तो छूट रहा है कोई, 10 लड़की है। 28, 132 मिलाते हैं, कौन सा छूटा है, 146, 143, 146, 149, 150, यहाँ 151 छूटा है। चलिए 10 लड़के का हो गया। अब यहाँ पे जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे। तो 1 नंबर में सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, 1 नंबर में सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितना है सर, 151 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए, हो गया 1 नंबर का आंसर। सबसे लंबी यही ना है। सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई, सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई क्या है, 2 नंबर सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई चाहे लंबाई जो भी हो, तो सबसे छोटी कितना है, तो 128 सेंटीमीटर। ठीक है। 3 नंबर इन आंकड़ों का परिसर, तो परिसर के लिए बताया है 151 में से 128 घटा दीजिए। ठीक है, तो 11 में से 8 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बचेगा 3 और ये 5 हासिल दिया था, 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये आपका 23 आपका इसका परिसर हो जाएगा। अब आइए 4 नंबर। 4 नंबर में जो है लड़कियों का माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र आपको पता है, सभी प्रेक्षण का योग बटा प्रेक्षण की संख्या बराबर 128 जोड़ 132 जोड़ 135 जोड़ 139 जोड़ 141 जोड़ 143 जोड़ 146 जोड़ 149 जोड़ 150 जोड़ 151। टोटल कितने बच्चे हैं, तो 10 बच्चे हैं। अब सबको जोड़ देना है। जोड़ने का तरीका आपको बताया है, जोड़िए आप लोग भी, हम भी जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद 14 14 आया है और नीचे 10 है, तो 10 लिख दी, इसको भाग देंगे हम लोग। 1.4 आपका माध्य आपका निकल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 4 नंबर तक। ठीक है ना। उसके बाद इसमें 5 नंबर में भी एक प्रश्न है। 5 नंबर यहाँ बताते हैं आपको। 5 नंबर में लिखा हुआ है कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो माध्य लंबाई जो है 141 है, उससे अधिक है। तो 141 से अधिक का है, तो ये वाला 1 2 3 4 5,
लिखिएगा 5 लड़की का, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 नंबर मैंने हल कर दिया। ये आपका 3 का 1 जो चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ताकि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा कोई भी आने वाला अगर वीडियो हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। इस चैनल पे 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के एनसीईआरटी का जो मैथ का बुक है उसी का सॉल्व क्वेश्चन आप लोग को डाला जाता है, समझाया जाता है। अगर किसी तरह का कोई समस्या हो, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज़ आप मैसेज बॉक्स में कमेंट्स करें, फिर से आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।